नहीं, अभी नई सरकार अभी जो रह गए थे जिनको स्पेशल जो है केंद्र सरकार ने उसकी पैरवी करी। और सबसे बड़ी चिंताजनक विषय यह है कि इलेक्शन के समय में आप कुछ और स्टैंड ले रहे थे। इलेक्शन के इस वक्त आप हम लोगों पर या दूसरे अन्य दलों पर आरोप लगा रहे थे कि रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को जो है जानबूझ करके शेल्टर दिया जा रहा है, जबकि आपके हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम जो है रोहिंग्या को वेलकम करेंगे। उनको जो टेंट हाउस में रह रहे हैं उनसे हटा करके उनको जो है हम फ्लैट्स में शिफ्ट करेंगे, उनको वेलकम करेंगे, सारी सुरक्षा देंगे, पुलिस सिक्योरिटी देंगे। ये तो दोहरा मानदंड क्यों है? आप आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते रहे, आप आरोप अन्य दलों पर लगाते रहे हैं। आखिर फोर्स आपकी है, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आपकी हैं, आपकी सुरक्षा एजेंसी हैं, आपकी खुफिया एजेंसी हैं। क्या खुफिया एजेंसी को ये नहीं पता है? खुफिया एजेंसी को यही पता है कि कहाँ रेड डालनी है, लेकिन ये नहीं पता है कि जो इनलीगल तरीके से लगातार एंट्री हो रही है इंडिया के अंदर, लाखों 10 साल के अंदर, जो हमारा जो मानना है आंकड़ा है 10 साल के अंदर, अभी अभी पिछले 10 सालों में 4.5 से 5 लाख लोग एंटर कर गए हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्यास। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार तो इनकी है ना। और हम ये क्यों ना माने कि आप दोहरा मानदंड अपना रहे हैं? अगर दोहरा मानदंड अपनाएंगे तो हमें उसको तो उजागर करना ही पड़ेगा ना देश के अंदर। लेकिन इसका आधार क्या है जो आप कर रहे हैं? मैंने जो एडमिशन कराए हैं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, उसकी जांच करा लीजिए। अगर बांग्लादेशी ना निकले तो आप जो कहेंगे हम सजा भुगतने को तैयार हैं। लेकिन क्या कुछ आपके पास इसके कागजात हैं कि वो कब से दिल्ली में रह रहे हैं? देखिए, आपने का जो एडमिशन हुआ है, आप उसके बारे में जब जानकारी लेंगे तो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं ना कि हाँ, वो एडमिशन आप केंद्र सरकार है और दिल्ली सरकार के प्लानिंग से किए गए हैं। अब केंद्र या दिल्ली सरकार से आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारा ये मानना है कि जो डबल स्टैंडर्ड है इसको ना अपनाया जाए। आप बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी मुद्दे उठा करके इस देश के अंदर ये समझाते हैं कि हम बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप उस नेशनलिज्म को साथ धोखा करते हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। मेरा ये मानना है जो इनलीगल एंटर हुए हैं लोग, जो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर अपराध में शामिल हैं, उन सब को देखते हुए इन सबको इनके यथावत स्थान इनके देश पर भेज देना चाहिए। एक दूसरा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आरटीआई के हवाले से उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रह रहे थे, सिक्स फ्लैग स्टाफ जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, वहां पे 2015 से 22 के बीच में करोड़ों रुपए खर्च हुए। उसके बाद देख रेख के लिए हर महीने 31 लाख रुपए खर्च हुए। जब सचदेवा जी जिस समय प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय का दफ्तर और आज का दफ्तर अगर देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। सचदेवा जी का जो रेस्ट रूम है ना, उस रेस्ट रूम में उन्होंने 35 लाख रुपए खर्च किए थे, खाली प्रदेश अध्यक्ष थे। सचदेवा जी जिस कमरे में बैठते हैं उसके अंदर उनकी चेयर कुर्सी खुद की 2.5 से 3 लाख रुपए की है। आरोप लगाना बड़ा आसान है। आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का घर देखा है या सचदेवा जी ने नहीं देखा है? कम से कम उसके अंदर 30 करोड़ की जो है रेनोवेशन है। आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का घर देखा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर में 7 जनरेटर लगे हुए हैं, हैवी जनरेटर 62 केवीए के किर्लोस्कर के। वहां जाकर चेक किया है इन्होंने। भारत के अंदर मैं ऐसे ऐसे इनके मुख्यमंत्रियों के बारे में बता दूंगा जिनका रहन सहन, जूते जो है 2.5 लाख रुपए के पहनते हैं और 2.5 करोड़ की घड़ी अंगूठी पहनते हैं हीरा लगाए हुए। आप हमें ना बताइए और किसकी ज्योतिषियों के कहने पर ये पहनते हैं वो भी हम जानते हैं। इसलिए सचदेवा जी ज्यादा नाटक ना करें। वो आए थे तो उनको लगता था कि इस चेयर पे ऐसे नहीं बैठना चाहिए, तो वास्तुशास्त्री आता था, वास्तुशास्त्री को देते थे 51,000 रुपया, यहां करके चेयर पर बैठिए। तो ये सब नाटक कंपनी, चोर मैनेजरी है, कुछ नहीं है। ये बात इनका है कि बिजली के सवाल पूछ लो तो ये सवाल खड़ा कर दो, पूछो तो एडमिशन काहे न कर रहे हो तो ये सवाल खड़ा कर दो, उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ये सवाल खड़ा कर दो। सचदेवा जी पहनते थे, आज 10,000 रुपए का चप्पल पहनते हैं, 25,000 रुपए का चप्पल पहनते हैं, पहले पहनते थे वो। और जब पार्टी ने देखा कि बीच में गड़बड़ करता है, बीच में गड़बड़ हो गई, गए तिरुपति बालाजी सारा मुंडवाया आए कि मेरी वजह से सरकार आ गई है। कुछ नहीं आई है उनकी वजह से, एंजॉय ले रहे हैं खाली वो। एक दूसरा मुद्दा है, कल के बीच आयुष्मान भारत योजना को लेकर एमओयू साइन हुआ। अब दिल्ली में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा, जो बीजेपी आरोप लगाती है। अच्छा, फरिश्ते योजना में आयुष्मान में क्या अंतर हो गया? नाम बदल देंगे। बुजुर्गों के इलाज के लिए फरिश्ते तो एक्सीडेंटल स्कीम थी, तो योजना थी ना, तो एक बंद कर रहे हैं एक चालू कर रहे हैं। पहले भी दिल्ली सरकार में सारे की सारी जांच हो जाती थी, सारा इलाज हो जाता था। अभी ये पता नहीं कौन सी मेडिकल साइंस लाए हैं, कोई नेफ्रोलॉजी का नाम कोई न्यूरोलॉजी कर देते हैं, न्यूरोलॉजी की बीमारी का कोई उधर इलाज कर रहे हैं, इसकी दवाई को उधर से ले लीजिए, उससे हो क्या जाएगा? इलाज तो पहले भी हो रहा था। सारे ये बताइए, ये सचदेवा जी खुद ही इलाज कराते थे दिल्ली सरकार के अंदर, कई बार गए हैं दांत वात का ठीक ठाक कराने के लिए,
कि फ्री में हो जाए। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए है और इस योजना में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों 5-5 तो बुजुर्ग तो दिल्ली सरकार में भी थी। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने जो कोई योजना चलाई होगी, हम उसकी कहां कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं होगी, लेकिन दिल्ली में जो ठीक थी उसको भी तो ठीक कहें। मैं कहूंगा तो वो ठीक है, मेरी योजना अच्छी है, तुम्हारी योजना खराब है, ऐसे कैसे हो जाएगा जी? भाई हमारा है स्वास्थ्य जो लाभ मिलना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो हर एक सरकार की स्वतंत्रता होती है। जो स्वास्थ्य का मामला है वो राज्य सरकार का मामला है, तो राज्य सरकार को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है तो दिल्ली सरकार जो पहले थी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी स्वास्थ्य योजनाएं चलाई, अपने बेहतर क्लिनिक चलाए, लोगों को फुटफॉल बहुत ज्यादा दिया कि उनकी रीचिंग में स्वास्थ्य सेवाएं आ जाएं। अगर उनके मोहल्लों में, उनके गलियों में, उनके गांव के अंदर अगर सुविधाएं मिल गई तो उन्हें दर्द किस बात का है? आप भी कर लेते। आपके एनआरएचएम के डिस्पेंसरी देश में ठीक हैं। देश के अंदर, बिहार के अंदर जाइए जहां पर ज्वाइंट के अंदर ये सरकार चला रहे हैं, डिलीवरी जच्चा बच्चा सेंटर में कुकुर बैठा होता है, कोई इलाज करने को तैयार नहीं। कुकुर भोग, हम गए वहां पे इलाज कराने जाइए किसी बीमारी का, तो एक बीमारी और कुत्तिया काट लेता है, कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है उसके अंदर। बताइए बिहार के किस अस्पताल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में यहां कुत्ता काटने का इंजेक्शन है इनके पास? बताइए, मैं चुनौती दे रहा हूं अभी।